सर। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं। तो पिछले क्लास जो हम डायरेक्ट वेरिएशन पढ़े थे वो पढ़ के आए हो? यस सर। तो उसमें हम वेरिएबल एक टर्म पाए थे ना, वो वेरिएबल क्या होता है? अगर एक टर्म का क्वांटिटी चेंज होता है तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल। अगर एक टर्म का कोई भी टर्म हो सकता है तो उसका क्वांटिटी बढ़ता है या घटता है, किसी भी तरह से चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। और ये डायरेक्ट वेरिएशन क्या था? अगर एक वेरिएबल बढ़ता है या कमता है या कोई दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है या कमता है तो उसे हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। वेरी गुड। अगर एक वेरिएबल का बढ़ने या कमने से अगर ये बढ़ता है तो सेकेंड वेरिएबल जो वो भी बढ़ता है, और ये अगर कमता है तो ये भी कमता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन यह ऐसे भी पॉसिबल है, अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा घटेगा तो पहला सेकेंड बढ़ेगा, ऐसा हो सकता है? पता नहीं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक हो गया है इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या है? अगर वही दो वेरिएबल, ओके, दो वेरिएबल होंगे, उनमें से अगर एक बढ़ता है और उसका बढ़ने से, ये पहला x है वेरिएबल, उसका बढ़ने से अगर दूसरा घट जाता है तो ये हो जाएगा क्या? इनडायरेक्ट वेरिएशन। और इसका घटने से, पहला वाला का घटने से अगर दूसरा बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा? ये इनडायरेक्ट वेरिएशन। समझ आ गया? यस सर। डायरेक्ट वेरिएशन से बिल्कुल ऑपोजिट है, कहीं नहीं? यस सर। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या हो रहा था? ये बढ़ने से ये भी बढ़ रहा था और ये घटने से ये भी घट रहा था। लेकिन इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या हो गया? चेंज हो गया, ऑपोजिट। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा एग्जांपल ले लें। यस सर। मान लो ये आपके गांव है, ठीक है, और आपको शहर जाना है कितने तक? डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। अगर आप 60 किलोमीटर स्पीड पे जाओ, पर आवर के स्पीड पे जाओ, तो कितने देर में पहुंचोगे? 60 किलोमीटर पर आवर, तो 20 मिनट में पहुंच जाओगे ना। 60 किलोमीटर पर आवर पे जाओगे तो ये है 20 किलोमीटर, तो कितने मिनट में? 20 मिनट में पहुंच जाओगे। तो 60 किलोमीटर पर आवर से जाने से टाइम कितना लगेगा? 20 मिनट। अगर हम 120 के स्पीड में जाए तो क्या होगा? मतलब 120 किलोमीटर स्पीड पे जाए, पर आवर स्पीड पे जाए तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा, क्योंकि हम ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं तो ज्यादा जल्दी पहुंचे ना। तो ये 10 मिनट में हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो देखो ये जो वेरिएबल हो गए, डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस, और सेकंड क्या हो गया? हमारा स्पीड। यहाँ पे देखो स्पीड अगर बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है ना, तो डिस्टेंस, सॉरी, टाइम क्या हो रहा है? नहीं, मतलब स्पीड बढ़ने से डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, घट रहा है। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट वेरिएशन। गुड। और यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 60 किलोमीटर था तो 20 मिनट्स था। अगर 30 किलोमीटर लेते, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे जाए तो क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर आवर स्पीड में जाएंगे तो 30 मिनट्स में 40 मिनट्स लगेगा। 40 मिनट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है? घट रहा है, और टाइम बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस
स्पीड, एक वेरिएबल था स्पीड और दूसरा क्या था टाइम। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये जो रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास उनका थोड़ा हम देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। जब हम 120 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे थे 10 मिनट में पहुंच रहे थे। सेकंड, जब 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे थे 20 मिनट में पहुंच रहे थे। जब 30 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे थे 40 मिनट में पहुंच रहे थे। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन देख रहे हो आप? वो तो हो रहा है क्योंकि इनडायरेक्ट वेरिएशन है, लेकिन जैसे हम निकाले थे वो डायरेक्ट वेरिएशन का, अगर एक कंडीशन पे हम दोनों वेरिएबल को डिवाइड करते हैं तो सभी कंडीशन में हम वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता था? सेम आता है। ऐसे इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? सोचो सोचो। नहीं आ रहा है कुछ? मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ रहा है देखो। कोई मल्टीप्लाई डिवीजन में क्या रहा है रिजल्ट? 1200 सभी में। तो सभी में अगर हम दोनों वेरिएबल्स को सभी कंडीशन पे दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है? रिजल्ट सेम आ रहा है 1200, ठीक है। 1200 आ रहा है ना। तो इससे हम इनडायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर दोनों वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक कंडीशन पे, दूसरा कंडीशन पे, तीसरा कंडीशन पे, सभी कंडीशन में क्या आ जाएगा? रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्रिएट हो गया। आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो आगे चलिए। वही क्वेश्चन ले ले। यस यस। क्वेश्चन लिख लो अच्छे से। अगर एक बाइक अगर एक बाइक 60 किलोमीटर पर स्पीड पे चल रहा है, यदि गोटे बाइक 60 किलोमीटर पर स्पीड रे जाउची तो गोटे डिस्टेंस को से 20 मिनिट रे अतिक्रमण करूची। जदि 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे जाए तो केते समय रे पहुंचीबो? एवं जदि बाइक आरोही को 40 मिनिट रे स्थान रे पहुंचीबार थिबो तेबे से केते बेगरे जीवो? ठीक है जी? यस सर। तो सॉल्व करेगा? यस सर। चलिए शुरू करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले वेरिएबल चूज करेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन में जैसे वेरिएबल चूज कर रहे थे हम, इनडायरेक्ट वेरिएशन में वैसे ही वेरिएबल चूज करेंगे। वेरिएबल क्या हो जाएगा? पहला x ले लेते हैं, यस सर।
x क्या हो जाएगा, वेरिएबल क्या हो जाएगा, किलोमीटर स्पीड। स्पीड किलोमीटर जो है वो तो क्वांटिटी हो गया ना, स्पीड ऑफ बाइक, स्पीड ऑफ बाइक, ये हो गया पहला वेरिएबल। सेकंड वेरिएबल क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है, ठीक है, टाइम टेकन, ये हो गया दूसरा वेरिएबल। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, बॉक्स बनाना, तो बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया बॉक्स, ये हो गया x एंड ये हो गया y। तो क्वेश्चन को देखकर बताओ कि पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा सर x में हो जाएगा 20, x में 20 या टाइम, ये टाइम है ना, सर 20 में मिनट, होगा 60, x में होगा 60, ये मिनट है, टाइम है, x में होगा 60 किलोमीटर पर आवर था ना, तो Yes, sir. स्पीड जो होंगे x में होंगे, हमने स्पीड को x में है, y में होगा 20 मिनट, y में होगा 20 मिनट। और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा x 120 x 120 गुड, और y में होगा y 1 गुड। अब बताओ यहाँ पे क्या लें, x1 x1 ले जाएंगे, x1 पे x पे और 40 मिनट y में 40 मिनट y में, ये हो गया हमारा बॉक्स। इनडायरेक्ट वेरिएशन में है, अगर ये स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कमेगा, और स्पीड कम होने से टाइम बढ़ेगा। इनडायरेक्ट वेरिएशन है, पता चल गया है हमको। यस सर नेक्स्ट हमें क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। फार्मूला यूज करने के लिए हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। x के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं y को, तो रिजल्ट क्या आएगा, xy। x तो xy निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है, और एक टेबल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड करें, यस सर xy आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं, यस सर 60 से 20 को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 1200, और 120 से y1 को मल्टीप्लाई करने से 120 into y1, और फिर x1 से 40 को मल्टीप्लाई करने से x1 into 40 या 40 into x1, दोनों सेम होगा, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये तीनों सेम होंगे, यस सर तो सेम होंगे तो रिजल्ट अभी हम निकाल देते हैं। कैसे निकाले, ये है 120 into y1, है कि नहीं, यस सर और ये सेम है किसके साथ, 1200 के साथ। तो y1 कैसे निकाले, y1 is equal to 1200 divided by 120। तो यहाँ पे कट कर लेते हैं 0 0, फिर फॉरवर्ड कट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 10। तो 10 आ गया, और हम जो पहले रिजल्ट निकाले थे बिना कैलकुलेशन के, वो भी 10 आया था, यस सर तो फार्मूला सही है। यस सर फिर सेकंड निकाले, यस सर लिखिए होना इसे, यस सर गुड। तो सेकंड क्या है, सेकंड 40 into x1 x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1200 1200, गुड।
ये हो गया 1200। तो निकाले कैसे x1 इक्वल टू x1 इक्वल टू 1100 by 40। 4 4 कैंसिल कर 0 0 कैंसिल हो गया। यस सर। 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो ये जो 30 है क्या है x1 का और x1 हमारा x क्या था हमारा स्पीड था। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। यस सर। जो रिजल्ट आ गया। यस सर। और हमने ये भी देखा था जब 30 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे थे तो 40 मिनट में पहुंच रहे थे और उसका रिवर्स भी सेम आ रहा है हमारा फार्मूला के तहत। तो फार्मूला सही है। यस सर। तो ये इनडायरेक्ट वेरिएशन ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। और कहाँ यूज कर सकते हैं बताओ इनडायरेक्ट वेरिएशन को। सर फ्यूल और किलोमीटर में। फ्यूल पर किलोमीटर मतलब फ्यूल अगर तुम ज्यादा डालोगे तो रास्ते कम जाओगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, जितना ऑयल डालोगे उतना डिस्टेंस कवर करोगे। यस सर। है ना। तो ये तो डायरेक्ट वेरिएशन है। मैन और टाइम गुड। मैन और टाइम में कैसे देखो हमें एक गड्ढा खोदना है, ठीक है। बहुत बड़ा गड्ढा है, इतना बड़ा, ठीक है। तो एक इंसान इसे खोद रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इतना बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा। जैसे कि पोल्स हो गए ना, पोखरे, तालाब हो गए, उनके जैसे बड़े गड्ढा खोदना है और उसे एक आदमी खोद रहा है। तो कितने दिन में खत्म कर सकता है? मान लो आप 50 डेज में कर सकते हैं, 50 दिन में ये खोद सकता है ये गड्ढा को। तो अगर 2 आदमी हो जाएंगे 50 से ज्यादा लगेगा ये कम? क्यों? क्योंकि सर 2 आदमी मिलके जल्दी खोद लेंगे ना। तो अगर 2 आदमी यहाँ पे एक आदमी था तो 50 दिन में खोद रहा था, 2 आदमी हो जाएंगे तो कितना दिन में खोद लेंगे? 25 दिन में। अगर 5 आदमी हो जाए 10 दिन में, 10 दिन में खोद लेंगे। तो ऐसे देखो ये इंसान के मतलब नंबर से कितने जन मिल रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है, लेकिन डेज कितने डेज में खोदेंगे घट रहा है। डेज जो है टाइम है ना, तो टाइम उनका घट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो वहां पे भी हम इनडायरेक्ट वेरिएशन यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल एक ले लें। यस सर। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। यस सर। ये तो हमारा रफ कैलकुलेशन था, मुंह से हम निकाल लिए कि इतना डेज होगा। फार्मूला से निकालते हैं क्या ऐसे ही निकलता है? तो क्वेश्चन क्या है, एक गड्ढे खोदने के लिए हमें एक इंसान को 50 दिन लगता है, 50 डेज लगता है। तो 2 आदमी को कितना दिन लगेगा? और 10 दिन में खोदने के लिए उस गड्ढे को कितने आदमी लगेंगे? ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप बॉक्स वेरिएबल आइडेंटिफाई करना। तो वेरिएबल x y ले लेते हैं। x यहाँ पे किसे लें? मैन, नंबर ऑफ फीमेल। ओके। सेकंड y क्या हो जाएगा?
नंबर ऑफ डेज, उसे हम टाइम भी कह सकते हैं। Yes, sir. तो टाइम टेकन, ये हो गया हमारा दो वेरिएबल। Yes, sir. तो अभी हमें क्या करना है, Box. ये हो गया हमारा बॉक्स। तीन क्यों क्या पता चल रहा है ना। Yes, yes, sir. एक्स वाई है, तीसरा क्या होगा, X, Y. एक्स गुड। तो यहाँ पे क्या लिखूं, पहला कंडीशन पे पहला कंडीशन पे होगा ह्यूमन नंबर 1, ह्यूमन नंबर 1 गुड। और वाई था टाइम टाइम होगा 50 डे। यहाँ पे आपको एक मेंशन करना है, टाइम तो हमारा वेरिएबल है लेकिन टाइम जो है ये क्या है, डेज में है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर लेना है। तो एक दिन को 50 डेज, तो 101 मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 1 into 50 50, वेरी गुड। और फिर सेकंड कंडीशन क्या है, कंडीशन है 2 x में 2 और y में y1 y1, और मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 2 into y1 2 into y1। और नेक्स्ट x में होगा x1 x1 और y में होगा 10 y1 होगा 10। फिर मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 10 is 1 x2 10 10 into x1 और x1 into 10। शाबाश, अच्छे से समझ रहे हो लग रहा है, समझ रहे हो ना। yes sir ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो। yes sir तो बताओ नेक्स्ट स्टेप हम क्या करें, next step में sir into 2 into y1 is equal to 1 2 into y1 is equal to equal to 1 कितना होगा, 50 50 गुड, 50 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करें, y1 is equal to y1 is equal to 50 by 2 50 by 2। रिजल्ट कितना आएगा, 25 25 गुड। ये निकल गया y1। yes sir y1 हमारा क्या था, 25 y1 क्या था, मतलब days डेज का। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 25 मतलब फुल कंक्लूजन क्या निकाले हमने, दो आदमी 25 डेज में वो गड्ढे को खोद सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या निकालेंगे, मेन नंबर यहाँ पे क्या दिया गया है, x1। तो x1 निकालेंगे, कैसे निकालें, x1 into 10 into 10 is equal to 50 50। फिर क्या करें हम, x1 is equal to 50 by 10 x1 equal to 50 by 10। रिजल्ट कितना आएगा, 5 गुड, 5 आ गया। yes sir तो x1 का वैल्यू 5। yes तो sir कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन होगा 5 आदमी 10 दिन में एक दिन में खोद सकते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। और उसे हम किस तरह भी कह सकते हैं, 10 दिन में गड्ढे खोदने के लिए हमें 5 आदमी चाहिए। तो ये समझ में आ गया, yes sir इनडायरेक्ट एप्लीकेशन। yes sir और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, देखो बताता हूँ।
मान लो ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या है पता है? आयतक्षेत्र। ओके, ये एक रेक्टेंगल है। यस सर। इसका लेंथ कितना है? रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल फील्ड है, मतलब एक फील्ड जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। तो इस फील्ड का लेंथ जो है वो 1 मीटर से 1 मीटर। ओके। यस सर। और ब्रेथ जो है कितना है? 6 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एरिया 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है। मान लो ये इस जमीन को बेचकर और दूसरा जमीन लेना चाहता है उसी अमाउंट का, यस सर। लेकिन उसके पास क्या हो रहा है? ब्रेथ जो है 6 मीटर का नहीं है, 4 मीटर का हो गया। जो जमीन खरीदा है वो 4 मीटर का है। तो वो कितना लेंथ मिलने से उसका जो अमाउंट सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा? 2 मीटर और लेंथ मतलब ये जो ब्रेथ 6 मीटर था और लेंथ 8 मीटर था। यस सर। यहाँ पे लेकिन जो नया फील्ड है वो 4 मीटर का ब्रेथ है, तो लेंथ कितना होगा? 10। और एक बार सोचिए, ये एरिया सेम रहेगा यस सर। और ब्रेथ 4 हो जाएगा, लेंथ कितना होगा? 12 होने से हो जाएगा 6 होने से तो 6 × 4 24 हो जाएगा। 12 ले लेते हैं। ठीक है, 12 लेने से क्या हो जाएगा? देखो अभी स्पीड का एरिया क्या हो जाएगा? 48 मीटर। 48 स्टैंडर्ड है, 48 मीटर स्क्वायर, है ना? यस सर। तो यहाँ पे देखो ब्रेथ क्या हो रहा था और लेंथ बढ़ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन यहाँ पे और एक चीज मार्क करने वाला क्या है? जो एरिया था वो सेम था, कांस्टेंट था। मैंने बताया था पहले क्लास में जो चेंज नहीं होता वो कांस्टेंट है और जो चेंज होता है वो वेरिएबल है। तो एरिया को अगर हम कांस्टेंट रख लें तो जो ब्रेथ और लेंथ इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो ये आपके लिए होमवर्क था। इस एरिया लेंथ और ब्रेथ लेना है और एरिया सेम रखिए। क्वेश्चन क्या करना है खुद को, इनडायरेक्ट वेरिएशन वाले क्वेश्चन क्या करना है, जैसे मैं कर रहा था ना वैसे ही करना है और उन्हें सॉल्व करना है। ये आपके लिए होमवर्क था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सब कुछ समझ में आ गया ना? तो बताओ इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या है? एक वेरिएशन का बढ़ने से दूसरा वेरिएशन कमता है, घटने से और दूसरा वेरिएशन बढ़ने से और दूसरा वेरिएशन घटने से ऑपोजिट होता है। वेरिएशन नहीं, वो वेरिएबल है। वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा घटेगा एंड दूसरा अगर घटता है तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। इसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं? मैन और टाइम में और स्पीड एंड टाइम रिलेशन पे हम यूज कर सकते हैं। अगर एक डिस्टेंस हमको जाना है 40 किलोमीटर का रास्ता है और हमें कितना मिनट में पहुंचना है? बहुत जल्दी पहुंचना है, 10 मिनट्स में पहुंचना है, तो हमें कितना स्पीड में जाना चाहिए? ये सब निकालने के लिए हमें इनडायरेक्ट वेरिएशन हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है,
ये जो हमने रेक्टेंगल लिया थे, Yes, sir. बताओ अगर वो जो नेक्स्ट फील्ड खरीदा था, अगर ये 16 हो जाता लेंथ, तो ब्रेथ क्या होता? एरिया 45 कांस्टेंट है, मीटर स्क्वायर 48 सॉरी मीटर स्क्वायर कांस्टेंट है। इनडायरेक्ट वेरिएशन का यूज करो जल्दी से। Sir, 3 meters. 3 मीटर, वेरी गुड। इनडायरेक्ट वेरिएशन का ही यूज किया हो ना? Yes, sir. हाँ सही है। तो ऐसे ही आपको यूज करके लेके आना है। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही। Yes, sir. क्लास यहीं पे डिसमिस करते हैं। Yes, sir. थैंक यू। Thank you, sir.